नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिकल वाई संजय में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है और कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर के पार्ट्स। दोस्तों एक डायग्राम मैंने आपको यहाँ दिखाया गया है जिसमें सभी पार्ट्स ट्रांसफार्मर के जो हैं दिखाए गए हैं। तो आज हम एक एक करके सभी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्या कार्य हैं, कहाँ उनका उपयोग किया जाता है, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर कोर से। तो हमारा पहला पॉइंट है ट्रांसफार्मर कोर। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर कोर जो है दोस्तों सिलिकॉन स्टील से या सॉफ्ट आयरन जो होता है उससे बनाया जाता है। और दोस्तों जो इस ट्रांसफार्मर कोर जो है इसकी जो मोटाई है 0.35 mm से 0.5 mm तक होती है दोस्तों। दोस्तों देखिए इसमें जो ट्रांसफार्मर मैंने दिखाया है इसमें देखो ये जो है इसकी ट्रांसफार्मर की कोर है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर की कोर जो होती है पतली पतली शीट से मिलाकर बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है पतली पतली शीट से मिलाकर दोस्तों? क्योंकि जो दोस्तों एक एडी करंट लॉसेस होते हैं उसको कम करने के लिए इसको पतली पतली शीटों से बनाया जाता है, न कि एक मोटा लोहा होता है ये। तो ये हो गया एक, तो इसको सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है और पतली पतली पत्तियों से बनाया जाता है क्योंकि एडी करंट लॉसेस कम हो। दूसरा होता है दोस्तों जो पतली पतली पत्तियाँ होती हैं ये लेमिनेटेड होती हैं। तो दोस्तों ये लेमिनेटेड क्यों होती हैं? क्योंकि जो हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए इन पत्तियों को लेमिनेटेड किया जाता है और एक दूसरे को शॉर्ट ना करें। इसके बाद दोस्तों जो ट्रांसफार्मर कोर जो होती है इसके मुख्य रूप से दो उद्देश्य होते हैं। एक तो मैकेनिकल सपोर्ट करती है और फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए ये पथ प्रदान करती है दोस्तों। मतलब ये आसानी से फ्लक्स को प्रवाह होने में मदद करती है। मैकेनिकल सपोर्ट का क्या अर्थ है? दोस्तों जो ये कोर जो होती है इसके ऊपर दोस्तों जो ये बाइंडिंग लगाई जाती है हमारी, दोस्तों ये बाइंडिंग जो है स्टेबल बनी रहे ट्रांसफार्मर के अंदर, तो इसलिए उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी ये प्रदान करती है। किसको? ट्रांसफार्मर की जो कोर के ऊपर जो बाइंडिंग लगी रहती है उसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों बुशिंग्स की। तो दोस्तों जो बुशिंग जो होती है, देखिए दोस्तों इस ट्रांसफार्मर में दिखाई गई है यहाँ पर ये बुशिंग होती है। तो दोस्तों जो क्या होता है हमारा जो बाहर पोल जो होते हैं हमारे जिसपे सप्लाई आती है, जिनसे हम जो वायर कनेक्ट होते हैं डायरेक्टली, जो बुशिंग के द्वारा हम दोस्तों ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं। ये बुशिंग्स जो हैं दोस्तों इंसुलेटिंग होती है जो कि ट्रांसफार्मर को आइसोलेट करती है। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर से जो हम कनेक्शन लेते हैं इन बुशिंग्स को थ्रू लेते हैं जो कि हमारी प्राइमरी बाइंडिंग तक जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। सेकेंडरी बाइंडिंग के थ्रू दोस्तों जो हमारे घरों में जो लोड हम जो लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी उसके माध्यम से हम आउटपुट में लेते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जो प्राइमरी टर्मिनल की जो बुशिंग है जिनसे हम प्राइमरी बाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं और सेकेंडरी जो टर्मिनल की जो बुशिंग है उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करते हैं जो कि हमारे घरों के वायरों के थ्रू हमारे घर तक आती है। तो दोस्तों ये बुशिंग जो है ट्रांसफार्मर की संरचना में इंसुलेटिंग सिस्टम होता है जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को इसके माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सुरक्षित रूप से ट्रांसफ़र करने में सक्षम बनाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो बाहर जो पोल्स होते हैं उनसे ये सप्लाई लेता है, कंडक्टर के माध्यम से कनेक्ट रहती है प्राइमरी बुशिंग। तो दोस्तों सेकंड जो है बुकोल्स रिले। बुकोल्स रिले दोस्तों ट्रांसफार्मर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो दोस्तों जो बुकोल्स रिले जो है टंकी के अंदर होने वाले फॉल्ट्स में ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए यूज़ किया जाता है। यह गैस और तेल पर परिचालित रिले है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। गैस और तेल पर गैस और ऑयल ऑपरेटेड रिले होती है। कौन सी? बुकोल्स रिले। इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये दोस्तों सेफ्टी डिवाइस होती है। ट्रांसफार्मर टैंक मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों बुकोल्स रिले कहाँ कनेक्टेड होती है। तो आप देखिए दोस्तों ये जो है बुकोल्स रिले है दोस्तों, ये जो है ये ट्रांसफार्मर का टैंक है और ये दोस्तों कंजर्वेटर टैंक है। इसके मध्य में ये जो है दोस्तों लगाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों बुकोल्स रिले कहाँ लगाई जाती है। तो आपको दोस्तों 3 पॉइंट तो जरूर याद रखने हैं। ये गैस और ऑयल ऑपरेटेड रिले होती है जैसा कि मैंने आपको दिखाया है इसमें, और दोस्तों ये एक सेफ्टी डिवाइस है, और यह ट्रांसफार्मर टैंक और जो कंजर्वेटर टैंक जो होता है दोस्तों उसके मध्य में इसको लगाया जाता है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब भी कोई छोटा फॉल्ट उत्पन्न होता है तो बुकोल्स रिले एक अलार्म सिग्नल सेंड करता है, और यदि बड़ा फॉल्ट अगर होता है ट्रांसफार्मर में तो दोस्तों ये ट्रिप सिग्नल सेंड करता है सर्किट ब्रेकर को, जो कि ट्रांसफार्मर को डायरेक्टली ट्रिप कर देता है और बंद कर देता है, मतलब इलेक्ट्रिकली आइसोलेट कर देता है उसको।
अब दोस्तों हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर बाइंडिंग की। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की जो बाइंडिंग है, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग दो होती है दोस्तों। ये दोस्तों कोर है हमारी, इसके ऊपर दोस्तों जो बाइंडिंग्स लगाई गई हैं, ये जो दोस्तों ये देखिए ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ बाइंडिंग्स को, ये बाइंडिंग्स है। तो दोस्तों प्राइमरी बाइंडिंग जो है पावर सप्लाई से जुड़ा होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, जो ट्रांसफार्मर जो पोल्स होते हैं ब्रशिंग के थ्रू हम प्राइमरी बाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं, तो पावर सप्लाई जो हम देते हैं उससे कनेक्ट होती है। और सेकेंडरी बाइंडिंग जो है लोड से, मतलब सेकेंडरी बाइंडिंग ये जो दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपको अभी रेड कलर से, ये जो है सेकेंडरी बुशिंग तक जाती है और जिससे कि हमारे घरों तक हम इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाते हैं। तो सेकेंडरी बाइंडिंग लोड से कनेक्ट होगा दोस्तों। और हाई वोल्टेज वाले सर्किट से जुड़ी बाइंडिंग को दोस्तों क्या बोलेंगे, हाई वोल्टेज बाइंडिंग बोलेंगे। और लो वोल्टेज से सर्किट से जुड़ने वाली बाइंडिंग को हम क्या बोल देंगे दोस्तों, लो वोल्टेज बाइंडिंग जोड़ देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, हाई वोल्टेज बाइंडिंग किसे बोलते हैं और लो वोल्टेज बाइंडिंग किसे बोलते हैं। तो ये टॉप पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। दोस्तों ये बाइंडिंग्स जो है कॉपर की बनाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसको जो है हमारे कोर के ऊपर लपेटा जाता है और ये भी कोर से भी लेमिनेटेड होती है दोस्तों, जिससे कि हमारा कोर और बाइंडिंग शॉर्ट नहीं हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर टैंक एंड इंसुलेटिंग ऑयल। दोस्तों ये जो है दोस्तों देखिए, ये ट्रांसफार्मर का टैंक होता है दोस्तों ये। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर टैंक होता है उसके अंदर ऑयल भरा रहता है, इसमें पूरे में ये फुल जो है दोस्तों ऑयल से भरा रहता है। ये ऑयल जो है दोस्तों क्या होता है, एक इंसुलेटिंग की तरह काम करता है। ऐसा नहीं है कि हमने ऑयल भर दिया तो हमारी बाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी। दोस्तों ये भी एक इंसुलेटिंग ऑयल होता है जो कि बाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है और बाइंडिंग को कूलिंग का प्रदान करता है दोस्तों ये। तो इसमें देखिए दोस्तों ट्रांसफार्मर कोर जो है बाइंडिंग और इंसुलेटिंग ऑयल वाले टैंक में डूबे होते हैं। टैंक कोर और बाइंडिंग के लिए सेफ्टी प्रदान करता है। सेफ्टी कैसे प्रदान करता है दोस्तों, अगर दोस्तों हम किसी टैंक में इसको जब अंदर रखते हैं बाइंडिंग और कोर को, तो दोस्तों ये एकदम पैक हो जाता है, जिससे कोई भी बाहर कोई भी मैकेनिकल चोट इसमें नहीं लगती है, इसलिए इसको बोल रहे हैं कि हम सेफ्टी प्रदान करता है। कूलिंग ट्यूब्स कूलिंग उद्देश्यों के साथ में वेल्ड किया होता है। इंसुलेटिंग ऑयल और कोर बाइंडिंग के लिए इंसुलेशन मीडियम के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग बाइंडिंग और कोर में हीट एब्जॉर्बिंग के लिए किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो कूलिंग ट्यूब्स जो होती हैं, आपने देखा होगा बाहर पतली पतली पत्तियों के रूप में दोस्तों ट्यूब बनी होती है इस प्रकार से। हमारा जब ट्रांसफार्मर दोस्तों जब फुल लोड पर होता है तो दोस्तों क्या होता है, ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसके कारण से दोस्तों ये ऑयल का प्रेशर बढ़ने के कारण ये इन ट्यूब्स में घूमने लगता है। तो दोस्तों ये ट्यूब्स जो होती है इनमें एयर के थ्रू ये इस जो गर्म ऑयल जो होता है उसको ठंडा रखती है, जो सर्कुलेट होता रहता है उस प्रकार से गर्म ऑयल आता जाता है और ठंडे ऑयल को ये अंदर भेजते रहती है। तो इस प्रकार ये सिस्टम कंटिन्यू चलता रहता है जब ट्रांसफार्मर फुल लोड पर होता है दोस्तों। तो जो हमारी ट्रांसफार्मर टैंक है और इंसुलेटिंग ऑयल है वो कूलिंग का काम करता है दोस्तों ट्रांसफार्मर में, और टैंक जो है हमारे सेफ्टी प्रदान करता है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑयल कंजर्वेटर। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर की टंकी एक पाइप के माध्यम से एक छोटी टंकी से जुड़ा होता है जिसे हम कंजर्वेटर कहते हैं दोस्तों। मतलब दोस्तों ये ट्रांसफार्मर का टैंक जो है एक छोटी, ये देखो दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो है एक छोटी पाइप होती है, उसके माध्यम से ये जो कंजर्वेटर टैंक है इससे जुड़ा होता है ये। तो ये जो कंजर्वेटर को ट्रांसफार्मर तेल के लिए संग्रह के रूप में डिजाइन किया जाता है। मतलब दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है ये तो कंप्लीट फुल भरा रहता है दोस्तों ऑयल से, जबकि जो कंजर्वेटर टैंक जो है इसको दोस्तों हम आधा ही भरते हैं। क्यों भरते हैं दोस्तों आधा, मान लीजिए ट्रांसफार्मर दोस्तों जब फुल लोड पर अगर होगा तो दोस्तों जो हीट जो है एक्सपेंड हो जाता है, जो ऑयल जो है हमारा हीट के कारण क्या हो जाता है दोस्तों एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड होने के कारण दोस्तों जो ये ऑयल जो है दोस्तों धीरे 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 करके कहाँ जाएगा, कंजर्वेटर ऑयल में जाना स्टार्ट हो जाएगा जब हमारा एक्सपेंडेशन चालू हो जाएगा ओवरलोड पे। तो दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा ऑयल जो है कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है, जिससे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर टैंक है जिसमें ज़्यादा प्रेशर होने के कारण फटने की संभावना रहेगी दोस्तों, तो कोई भी डैमेज हो उससे, तो ये दोस्तों जो एक्स्ट्रा ऑयल को कंजर्वेटर ले लेता है अंदर। इसके बाद जो कंजर्वेटर का मुख्य कार्य है सभी स्थितियों में तहत ट्रांसफार्मर की टंकी को पूर्ण रूप से तेल में भरा रखता है। और दोस्तों जब ये नॉर्मल लोड पर जब ट्रांसफार्मर वर्क करता है
तो ऑयल का लेवल धीरे धीरे कम होता है। तो दोस्तों ये लेवल जब कम होता है ना ट्रांसफार्मर का, तो कंजर्वेटर टैंक इसको दोबारा से ऑयल, कंजर्वेटर टैंक आधा भरा रहता है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये टैंक दोबारा सा कंजर्वेटर टैंक में जो पाइप के थ्रू दोबारा से ट्रांसफार्मर टैंक में ऑयल आ जाएगी, जिससे उसका जो लेवल है मेंटेन रहेगा दोस्तों। और दोस्तों जो कंजर्वेटर टैंक जो है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, आप ये हमेशा हाफ भरा रहता है, कंजर्वेटर टैंक फुल नहीं होता है, जबकि ट्रांसफार्मर का ऑयल टैंक जो है हमेशा फुल भरा रहता है। और दोस्तों जो कंजर्वेटर टैंक है उसी से क्या जुड़ा रहता है, हमारा ब्रीदर जुड़ा होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों जो ब्रीदर है, ब्रीदर जो है दोस्तों ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक से जुड़ा होता है। तो दोस्तों ब्रीदर का में जो ब्रीदर का मतलब ही होता है सांस लेना। मतलब दोस्तों जब ऑयल का लेवल कम होता है तो ये ड्राई एयर लेता है दोस्तों इसके अंदर। और जब हमारा ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड होता है तो जो दोस्तों इसमें हीट से जो गैसें बनती है दोस्तों, उनको भी इसके थ्रू ये बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों ये ब्रीदर का काम होता है, और ये टेम्परेचर को भी क्या करता है दोस्तों, रेगुलेट करता है। तो दोस्तों जब ट्रांसफार्मर ओवरलोड रहेगा तो ये गर्म गैसों को बाहर निकालेगा, और जब ये ट्रांसफार्मर नॉर्मल लोड पे आ जाएगा तो ये अंदर लेगा, जिससे कि ऑयल हमारी ठंडी बनी रहेगी, कूलिंग की तरह काम करेगी। और दोस्तों जो ब्रीदर होता है इसमें एक सिलिका जेल का हम उपयोग करते हैं, जिससे कि कोई भी मॉइस्चर ट्रांसफार्मर के अंदर जो आता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें सिलिका जेल जो है ब्लू कलर का रहता है, जो कि जब मॉइस्चर लेने के बाद में ये पिंक और ब्राउन कलर का बन जाता है। ये पॉइंट भी आपको दोस्तों याद रखना है। ब्रीदर में सिलिका जेल का उपयोग करते हैं हम। सिलिका जेल का दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो होता है SiO2 प्लस H2O प्लस COCl2। तो दोस्तों ये हमारा सिलिका जेल का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ब्रीदर में ही सिलिका जेल का अपन रखते हैं, इसका कलर ब्लू होता है, ये पॉइंट आपको बहुत ज़रूरी है याद करना। दोस्तों नंबर 2 पे आते हैं हमारे कूलिंग ट्यूब्स या रेडियंट ट्यूब्स जो होती है। तो दोस्तों देखिए इस ट्रांसफार्मर में मैंने दिखाया है आपको, यहाँ पर ये कूलिंग ट्यूब्स होती हैं। दोस्तों ये कूलिंग ट्यूब्स क्या होती है, जब ट्रांसफार्मर हमारा ओवरलोड होता है तो जो है हमारा ऑयल एक्सपेंड होना चालू हो जाता है। तो दोस्तों जो ऑयल जो है हमारा बाहर की तरफ निकलना चालू हो जाता है, कुछ ऑयल हमारा कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है, और कुछ ऑयल हमारा ये कूलिंग ट्यूब्स के अंदर आता है, और इधर से आके इधर अंदर चला जाता है दोस्तों ये। तो दोस्तों ये कूलिंग ट्यूब्स के बीच में क्या होता है दोस्तों, एयर गैप रहता है। तो एयर गैप की वजह से दोस्तों ये क्या है, इसको सेल्फ कूलिंग करता रहता है। और कई जगह पर दोस्तों एग्जिस्ट फैन भी लगाए जाते हैं इन कूलिंग ट्यूब्स को कूलिंग के लिए, उसके माध्यम से भी। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या है, यह ऊष्मा के अपव्यय डिसिपेट दक्षता और पूर्वक इफिशिएंटली ट्रांसफार्मर को संचालित करने के लिए किया जाता है। रेडियंट ट्यूब्स का उपयोग ट्रांसफार्मर ऑयल और टैंक से हीट को हटाने के लिए किया जाता है, और इस कूलिंग ट्यूब्स के माध्यम से ऑयल और एयर के रूप में कूलिंग ट्रांसफार्मर को अंदर से पास होता है। तो दोस्तों इसका मेन काम क्या हो गया, जो हमारे ट्रांसफार्मर जो है इसकी जो ऑयल हीट हो जाती है दोस्तों ओवरलोड पे, तो उसको कूल करने के लिए ही कूलिंग सिस्टम की तरह इसका उपयोग करते हैं दोस्तों हम। इसका मतलब डायरेक्ट उद्देश्य है ट्रांसफार्मर को कूलिंग बनाए रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों एक्सप्लोनेशन वेंट। दोस्तों ये भी ट्रांसफार्मर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मान लीजिए दोस्तों जो हमारा ये ट्रांसफार्मर का जो टैंक है, अब हमारा जो ट्रांसफार्मर दोस्तों मान लीजिए हमारा फुल लोड पे काम कर रहा है या ओवरलोडेड हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों इस केस में क्या होगा, जो हमारा ये ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है, तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ये पूरा जो ऑयल है बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका जो एक्सपेंशन होने लग जाएगा, मतलब ऑयल का जो है वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा। और दोस्तों मान लीजिए कि हमारी बुकोल्स भी ख़राब हो गई है, और हमारा कंजर्वेटर जो टैंक है वो भी हमारा फुल हो गया है, मतलब वो भी अब ज़्यादा ऑयल ले नहीं सकता, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया है। अब दोस्तों इस केस में क्या होगा कि हमारा जो ट्रांसफार्मर का टैंक है फटने की स्थिति में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर फटने की स्थिति में आ जाएगा तो दोस्तों क्या करेंगे अब हम, तो दोस्तों जो फटने की स्थिति से बचाने के लिए हमें एक एक्सप्लोनेशन वेंट की आवश्यकता हो गई है। मतलब कोई एक्स्ट्रा जो ऑयल जो रहेगा दोस्तों अत्यधिक प्रेशर के कारण बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो उस एक्स्ट्रा प्रेशर के कारण हमारा टैंक फट सकता है। तो उससे बचाने के लिए हम एक एक्सप्लोनेशन वेंट का उपयोग करते हैं।
जो कि दोस्तों आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो है तो होता है दोस्तों एक्सप्लोजन वेंट है, मतलब एक ये नली होती है जिसके लास्ट में जो दोस्तों क्या होता है, एक पतली चद्दर लगाई जाती है जो कि हमारे ट्रांसफार्मर के जो मेटल है उससे ये बहुत हल्की होती है। जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन ऑयल में होने लगता है ओवरलोड के कारण, हीट की वजह से, तो दोस्तों ये जो इसमें जो पतली परत जो होती है फट जाती है और जो एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है उसको ये बाहर निकाल देता है। तो ये बाहर निकाल देता है जिसके कारण हमारा जो ट्रांसफार्मर है फटने से बच जाता है। तो दोस्तों देखिए, इसमें मैंने बताया आपको ट्रांसफार्मर के अंदर उत्पादित अत्यधिक प्रेशर के कारण ट्रांसफार्मर की टंकी को नुकसान होने से या डैमेज होने से बचाने के लिए ट्रांसफार्मर में एक एक्सप्लोजन बेंट का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों इसमें दो चीज़ और होती है, एक टेम्परेचर गेज भी होता है। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर गेज होता है, जो टेम्परेचर कितना है इसके अंदर, कितना टेम्परेचर इसकी अंदर जो ऑयल है उसका टेम्परेचर का स्टेटस ये दिखाता है टेम्परेचर गेज। एक होता है दोस्तों टैंक आउटलेट। तो दोस्तों जो ऑयल जो होती है हमारी उसको बाहर निकालने के लिए कई बार हम जब मेंटेन करते हैं, बाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो जाती है, कुछ कोर हमारी शॉर्ट हो जाती है, तो हमें दोस्तों ऑयल को बाहर निकालते हैं, तो वो जो टैंक का आउटलेट होता है उसके माध्यम से हम इसको बाहर निकालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में, और आशा है कि आपको सभी पार्ट्स के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगी, तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम के लिंक पर जाकर इस वीडियो के जो PDF है आपको मिल जाएगी, उससे वहाँ से आप डाउनलोड करके उसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद।